तो ये है फॉर्मूला और फंक्शन का डिफरेंस। हमें जानना है ये 50,000 प्लस 10,000, हम डायरेक्टली कर सकते हैं 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 60,000। बट अगर यहाँ पे हमने बोनस मेरा इंक्रीज हो गया तो आप नीचे देखोगे अपने आप चेंज नहीं हो रहा है। 65,000 माइनस मेरा जितना भी एक्सपेंसेस है, तो ये मेरा सैलरी रिमेनिंग है 48,000। बट इतना होता नहीं है रियल में दोस्तों, कम ही होता है, ऑलवेज कम होता है अपने पास। इसमें इजी लग रहा है, जब शीट बड़ी होंगी उसमें कैलकुलेशंस होंगे, उसमें थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, बट एक्सेल ने ये आपके लिए इजी कर दिया है। आपके लिए इजी क्या है, एक आप माउस ले लीजिए, उस पर ही पूरा ऑपरेशंस आपका एक्सेल का हो सकता है, वो बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रीडम ऐप मनी हिंदी चैनल पर। क्या आपने एमएस एक्सेल के बारे में सुना है? काफी ट्रेंड में है और आज से नहीं काफी सालों से है। अब तो इसे वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि बिजनेस ओनर्स तक अपनी डे टू डे लाइफ को इजी बनाने के लिए यूज करने लग गए हैं। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, जॉब के लिए अपनी स्किल्स को और एनहांस करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथली रन करना चाहते हैं, तो आप भी एमएस एक्सेल सीख सकते हैं। हमारे एमएस एक्सेल के कोर्स में, जहां पर बिगिनर्स टू एक्सपर्ट आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, वहां पर आप सीख सकते हैं A to Z सारे टूल्स के बारे में, जो आप डायरेक्टली अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज कर सकते हैं। ये कोर्स हमारे एक्सपर्ट मिस्टर भवन माझीथिया के थ्रू लीड किया जाएगा, जिन्हें 14 साल का एक्सपीरियंस है टेक्निकल ट्रेनिंग और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में। उनकी गाइडेंस में ना आप एक्सपर्ट बन सकते हैं एमएस एक्सेल में, आप अपने करियर को ग्रो होता देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सेल सीखना टफ जॉब है, तो ये कोर्स आपको जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल टफ नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स आपको करेक्ट नॉलेज, वो भी बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से देने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से कोर्स खरीद लीजिए और अपनी एक्सेल स्किल्स में एक्सेल करने के लिए तैयार हो जाइए। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे हम नॉर्मल फॉर्मूलास यूज करते हैं, अरिथमेटिक फॉर्मूलास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हम देखेंगे एक एक्सेल शीट में विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। राइट, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो ये हमने एक शीट ओपन किया है, अगर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्सपेंसेस शीट। इसमें हमने डाले हैं टोटल एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं इन अ मंथ। उसमें हमने 2 सेशंस किया है, क्रेडिट और डेबिट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, क्रेडिट मीन्स जो आपका सैलरी आ रहा है, और डेबिट मीन्स जो आपका डिडक्ट हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है आपका। राइट, अभी हमें फाइंड करना है कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है टोटल। तो उसके लिए हम सिंपल एडिशन यूज करेंगे। एडिशन के लिए हम करेंगे इक्वल टू, कोई भी सेल में जाके इक्वल टू करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां भी आप फॉर्मूलास अप्लाई कर रहे हैं या जहां भी आप फंक्शंस यूज कर रहे हैं, फर्स्ट आपको हमेशा इक्वल टू लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक्सेल आइडेंटिफाई कर देगा वो एक फॉर्मूला है या वो एक फंक्शन है। इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो ध्यान रखना। आपको कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमेशा आपको इक्वल टू लिखना पड़ेगा इन अ सेल। अगर आप मिस कर लेंगे इक्वल टू, तो वो एक्सेल कंसिडर नहीं कर पाएगा कि वो फॉर्मूला है या वो फंक्शन है। फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली, जो आप खुद बनाते हैं। जैसे मैंने किया B1 प्लस B2, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये मैंने बनाया है। और फंक्शन क्या होता है, जो इनबिल्ट होता है, जो एक्सेल ने खुद बना के दिया है। जैसे सम, तो आप देखोगे ड्रैग एंड ड्रॉप में सम अपने आप आ रहा है, उसमें कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा था। तो ये है फॉर्मूला और फंक्शन का डिफरेंस। सो अभी हम देखते हैं एडिशन। अभी हमें ऐड करना है टोटल सैलरी। तो देयर आर 2 वेज, 2 ऑप्शंस है अपने पास। पहले हम खुद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, जैसे हमें जानना है ये 50,000 प्लस 10,000, हम डायरेक्टली कर सकते हैं 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया 60,000। बट अगर यहाँ पे हमने बोनस मेरा इंक्रीज हो गया, तो आप नीचे देखोगे अपने आप चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उधर वैल्यूज फिक्स दिया है, उसको चेंज करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन है, हम सेल का नाम देके उसको ऐड करवा सकते हैं। जैसे B3 प्लस B4। अभी हम ऊपर जाके 10,000 करेंगे, नीचे आप देखोगे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। सो ये है अपना फॉर्मूला जो हमने बनाया। हमने जो अभी फॉर्मूला अप्लाई किया बाय एडिंग नंबर्स, जो हमने 50,000 प्लस 10,000 किया, और उसके बाद हमने क्या किया B3 प्लस B4 करके। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब भी आपके पास बड़ी शीट होगी तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। क्योंकि बड़ी शीट में क्या होता है,
आपको सब जगह पे अपडेट करना होगा एक एक जाके, अगर आपने क्या किया, नंबर्स यूज किया होगा। तो अगर आपने फॉर्मूला यूज किया B3 + B4, आपको कहीं पे अपडेट नहीं करना है। उस सेल में कुछ भी वैल्यू चेंज होगा, अगेन देखते हैं, जैसे यहाँ 15,000 होगा, आप देखोगे नीचे अपने आप 65,000 हो गए। और अगर हमने किया होता सिंपल एडिशन 50,000 + 60,000 10,000, तो वो चेंज नहीं होगा। अगेन मेरे को अभी ये आय क्रेडिट का टोटल फाइंड किया, अभी डेबिट्स का टोटल फाइंड करना है। मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया, फर्स्ट वन वाज एडिशन B3 + B4। अभी यहाँ पे 4 है तो हम ऐड कर सकते हैं C4 C5 प्लस C6 प्लस, अच्छा प्लस डालना भूल गया मैं, प्लस C7 प्लस C8 एंटर। ये सिंपल एडिशन, बट इसमें 4 है। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना मेहनत करना पड़ा एक एक सेल सिलेक्ट करने के लिए। उसकी जगह पे हम एक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, एक्सेल ने प्रोवाइड किया है, इक्वल टू जस्ट राइट सम ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको कॉलम सेल सिलेक्ट करना है, जो भी स्टार्टिंग सेल है ड्रैग एंड ड्रॉप एंड तक करना है, एंटर, अपने आप एडिशन हो गया। सो हमने दोनों चीज देखा इसमें, एक फॉर्मूला देखा, एक फंक्शन देखा। अभी देखते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेशन दूसरा वाला, दैट इज सब्ट्रैक्शन। सेम है, सिमिलर। अभी हमें फाइंड करना है कितना मेरा रिमेनिंग अमाउंट सैलरी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 65,000 माइनस मेरा जितना भी एक्सपेंसेस है, तो ये मेरा सैलरी रिमेनिंग है 48,000। बट इतना होता नहीं है रियल में दोस्तों, कम ही होता है, ऑलवेज कम होता है अपने पास। नेक्स्ट आप देखेंगे ईयरली एक्सपेंस, जैसे मेरा मंथली एक्सपेंसेस है 17,000। अभी ईयरली कितना होगा, मैं इसको 17,000 को मल्टीप्लाई करूंगा, कितने नंबर ऑफ मंथ्स होते हैं, 12, तो आप देखेंगे हमारा ईयरली एक्सपेंस इतना होता है। सेम डिवीजन करना है तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, नंबर को डिवाइड बाय 12, तो ये अपने आप आपको नंबर देगा 17,000। कंपेयर कीजिए, ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ रहा है। सो ये अपने 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस हुए, कौन से वाले, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि आपको MS एक्सेल के सारे फंक्शंस और फॉर्मूलाज समझ में आए होंगे बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। लेकिन MS एक्सेल में और भी बहुत कुछ है, बहुत ही गहरी नॉलेज छिपी है जो आपको जरूर लेनी चाहिए। और इनफैक्ट इस कोर्स पर अब आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। अभी हम थोड़े और वी कैन से फंक्शंस देखते हैं दैट वी कैन यूज इन अवर डे टू डे लाइफ। उसके लिए हम दूसरा शीट ओपन करेंगे। ये हमने एक शीट बनाया, सिंपल शीट, जिसमें हमने एंट्री किया डेट वाइज एंट्री, ऑर्डर, इनवॉइस, पार्टी फोन नंबर, देन टोटल अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट, बैलेंस अमाउंट। इसमें हम नॉर्मल जो फंक्शंस हैं वो यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको एक सम दिखा दिया। दूसरा हम देखेंगे एवरेज वाला, तीसरा हम देखेंगे मीन, चौथा मैक्स, लास्ट काउंट। एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस हैं, अगर हम वो सब कवर करेंगे तो एक मॉड्यूल कम पड़ेगा उसके लिए। एक मॉड्यूल क्या, ये पूरा ट्रेनिंग सेशन कम होगा, बट ये बेसिक है तो हम यही देखेंगे अभी इस मॉड्यूल में। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट मीन्स ये टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए। नाउ एक्सेल दो चीजें देता है, या टोटल अमाउंट हम यहाँ पे जाके सम करके डाल सकते हैं, सेम उस पर टैप करोगे, अभी टैप तो है नहीं क्योंकि अगर हम सम एस टाइप करोगे, SUM, फिर टैप डालोगे तो अपने आप फॉर्मूला दे देगा। ब्रैकेट भी आपको टाइप नहीं करना है, टैब से टैब की है वही, राइट। जस्ट सिलेक्ट द सेल्स, सेल सिलेक्ट कर लो, एंटर, टोटल हो गया, क्वाइट इजी। दूसरा, अगर देखना है एक्सेल ने टोटल सही दिया कि नहीं दिया, तो क्या करना है, जस्ट इतने सेल सिलेक्ट करो, नीचे ये आपको सम दे रहा है, सो आपको आइडिया आएगा ये सम तो सही है, राइट, क्योंकि सेल जो भी एंटर होगा वो एक्सेल उसको नंबर कन्वर्ट कर रहा है और उसको टू सम दे रहा है। ये 3-4 चीजें नीचे एक्सेल अपने आप देता ही है फॉर्मूलाज में ऑटोमेटिकली। कोई भी शीट पे आप जाओगे ये मिलेगा आपको। टोटल अमाउंट पेड, सेम थिंग रिपीट कर रहा हूं, सम, टैप कर दो, अपने आप ब्रैकेट आ गया, सेल सिलेक्ट कर लो, एंटर। बैलेंस कितना होगा उसका भी सम फाइंड कर, सम, टैब, select this thing, oh
सिलेक्ट इतना ही करना है, एंटर। जब तक आप एंटर नहीं करोगे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, राइट। सो वो इजी रहेगा। अगर आपने बाय मिस्टेक दूसरे कॉलम सिलेक्ट कर लिए तो मैंने देखा, मैंने चेंज किया, वैसे आप कर सकते हो। एवरेज, उसके लिए भी फॉर्मूला है, एवरेज टैब। किसका एवरेज फाइंड करना है? इसमें भी स्टार्ट रेंज, एंड रेंज। तो जैसे इसका एवरेज फाइंड करना है तो अपने आप ये एवरेज फाइंड करके देगा। 10 एंट्री से डिवाइड बाय 10 कर दो तो एवरेज वही आ रहा है। वी मीन्स वी आर करेक्ट। ये इसमें इजी लग रहा है, जब शीट बड़ी होंगी, कॉम्प्लेक्स वी कैन से, उसमें कैलकुलेशंस होंगे, उसमें थोड़ा ये डिफिकल्ट होता है, बट एक्सेल ने ये आपके लिए इजी कर दिया है, राइट। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट, तो आपको क्या करना है, इक्वल टू मिन टैब सिलेक्ट कर लिए। ये 10 में से कौन सा मिनिमम है? 150। अगर हम यहां पे चेंज करेंगे 100, नीचे भी सब अमाउंट्स अपने आप चेंज होगा। सो आपने रिमेंबर, मैंने आपको पहले समझाया था फॉर्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मूला आप एक जगह पे ही अप्लाई होगा, राइट, और फंक्शंस पूरी जगह पे अप्लाई होगा। सो अगर आप फॉर्मूला में भी स्पेसिफिक नंबर्स देंगे तो आपको डिफरेंस नहीं देगा। जैसे 50,000 प्लस 60,000 जो हमने पहले एग्जाम्पल में किया था, जब हमने वो चेंज किया तो क्या हुआ, चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। बट जब भी हम सेल्स का वैल्यूज डालेंगे फंक्शंस में या फॉर्मूलास में, तो वो प्रॉपरली आउटपुट देगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैक्स, अगेन मैक्स टैब, इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, सो इजीली हम पता चल जाएगा, एंटर, राइट। आपके लिए इजी क्या है, एक आप माउस ले लीजिए, उस पर ही पूरा ऑपरेशंस आपका एक्सेल का हो सकता है, वो बेस्ट है। शॉर्टकट्स एज आप यूज्ड टू होंगे, उसके बाद शॉर्टकट्स पे ट्राई करिए। पहले एक्सेल थोड़ा, शुरुआत में आप एक्सेल खाली आप माउस से यूज करके यूज कीजिए। जैसे ही आप थोड़ा एडवांस होंगे उसके बाद आप कीबोर्ड और शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट काउंट आपको देना है, तो काउंट टैब, कितने काउंट है ये पूरा दाग के सिलेक्ट, एंटर। Like, share and subscribe and download Freedom app.